बहुत सारे बच्चों का एक जनरल डाउट है कि सर हम बीकॉम के एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज करें। एंड बिलीव मी और नॉट, ये देखा गया है कि बीकॉम की एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी सीएस की अटेम्प्ट को मिस कर देते हैं, या बीकॉम की एग्ज़ाम्स की वजह से उनकी सीएस की अटेम्प्ट मिस हो जाती है। इंटेंशनली वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर स्ट्रेटेजी न होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये रेज होता है कि सर हाउ टू मैनेज बीकॉम, हाउ टू मैनेज बीकॉम। या सबसे पहले हमको ये सोचना होगा, ये समझना पड़ेगा, क्या हमने जब सीएस में एडमिशन लिया था तो क्या सोच के लिया है कि बीकॉम जैसी एग्ज़ाम्स जब आएंगे तब क्या हम 15-20-25 दिन की छुट्टी पे चले जाएंगे और बीकॉम के एग्ज़ाम्स को मैनेज करके फिर वापस सीएस करने आ जाएंगे। ये सबसे एक है ना, एक जनरल मिस्टेक 90% बच्चे करते हैं। वो बीकॉम की एग्जाम को स्मार्टली मैनेज करते ही नहीं है, और उस वजह से क्या हो जाता है, देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलो कि आपकी बीकॉम की एग्जाम्स 15 दिन चलने वाली है, ठीक है। अब आपके रोज की 8 घंटे की क्लासेस हैं, और आपने बीकॉम की एग्जाम को लेके आपने सीएस की पढ़ाई बंद कर दी, मतलब लेक्चर्स देखना बंद कर दिया। मान के चलो कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो देखना बंद कर दिया, लाइव आना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, और घर पे बैठ गए और है ना बीकॉम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब 8 घंटे के रोज के लेक्चर्स 15 × 8 करोगे तो टोटल मिला के आवर्स कितने हो जाते हैं, 120 घंटे। अब जब बीकॉम की एग्जाम के बाद जब आप वापस आते हो तो नंबर 1 इस बात का प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। थियरी तो आप मान के चलो कि थोड़ा बहुत नो मार तोड़ के कैसे भी करके अब एक बार मैनेज हो भी जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 0% समझ में आएगा, 0%। तो सबसे पहली टेंशन फिर ये क्रिएट हो जाती है कि ये 120 घंटे के लेक्चर को मैनेज कैसे करें। दोस्तों, दिस इज द रॉन्ग वे टू टैकल दी बीकॉम। अगर आप बीकॉम के एग्जाम को स्मार्टली मैनेज नहीं करते हो तो हमारा सीएस करने का मतलब क्या बनता है। तो सर आप ये बताइए कि बीकॉम के एग्जाम को स्मार्टली कैसे मैनेज किया जाए। मान के चलो कि मैं मानता हूं कि आपकी बीकॉम की एग्जाम्स हैं तो आप लेक्चर्स लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे। आई पर्सनली बिलीव, आई डू बिलीव कि डेफिनेटली आप लेक्चर्स लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे। तो करना कैसे होता है, उसको रिकॉर्डेड सेशंस देख के भी बैकलॉग रखना नहीं है। तो सर कैसे करेंगे। मान के चलो कि आपकी बीकॉम की एग्जाम 3 आवर्स की है। कितने आवर्स की है, 3 आवर्स की है। चलो मान लो कि एग्जाम का टाइमिंग है 9 to 12। तो ये 3 आवर्स एग्जाम्स के जाने का चलो 1 आवर पकड़ लेता हूँ, आने का 1 आवर घर पे आने का 1 आवर पकड़ लेता हूँ, और पढ़ाई करने का 2 आवर्स पकड़ लेता हूँ। तो बताओ टोटल मिला के कितने आवर्स हो गए आपके, ये 3 + 4 7 आवर्स। कितने आवर्स हो गए, 7 आवर्स। आपको बीकॉम की एग्जाम को लेके 7 आवर्स से एक भी सेकंड ज्यादा स्पेंड नहीं करनी है। अगर आप एक भी सेकंड ज्यादा स्पेंड करते हो तो यू डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर योर सीएस करियर। और 7 आवर्स के बाद आपका जितना भी टाइमिंग है वो पूरा किसको जाना चाहिए, सीएस को जाना चाहिए। देखो एक समझने की कोशिश करो, आपने बहुत मुश्किल से आपने एक मोमेंटम क्रिएट किया था एग्जीक्यूटिव के लेक्चर्स को अटेंड करके, एक हैबिट में आए थे आप, और बीकॉम की एग्जाम को लेके आपने वो पूरी हैबिट और मोमेंटम का आपने सत्यानाश कर दिया, उसका कचरा कर दिया, खत्म कर दिया उसको। अब वापस मोमेंटम बनाते बनाते बैकलॉग को कवर करते करते, और ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि इस चक्कर में बच्चे अपनी अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं और बड़ा एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हमारी बीकॉम की एग्जाम्स थी इसीलिए हम मैनेज नहीं कर पाए, मतलब वहाँ पे बैकलॉग हो गया, कवर अप नहीं हो पाया, ब्ला 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 ब्ला, फिर ना बहुत सारे रीजन आ जाते हैं उनके। तो दोस्तों आपका मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। बीकॉम की एग्जाम के दिन भी वो 7 आवर्स निकाल दो, बाकी 7 आवर्स के अलावा पूरा टाइम 100% किसको जाना चाहिए, सीएस को। एटलीस्ट उतना मेक श्योर करना कि रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू भी आप 100% लेक्चर्स कवर कर लोगे, उसी दिन के लेक्चर्स उसी दिन कवर अप कर लोगे, उसको नेक्स्ट डे के लिए बैकलॉग नहीं रखोगे। मान के चलो कि कोई रीजन की वजह से सारे सब्जेक्ट्स कवर अप नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार के लिए थियरी सब्जेक्ट्स को आप बाद में कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल को कभी ही इग्नोर मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कनेक्टिविटी, बिकॉज विदाउट कनेक्टिविटी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यू कांट कनेक्ट। एंड बाय कीपिंग दिस
कीपिंग दिस इंपॉर्टेंस इन योर माइंड, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बीकॉम के लिए 15 दिन की 10 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस और आप इस बात को फॉलो करेंगे, हम ये आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।